गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र सुथार प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा आपको पता है कि अपने ऑनलाइन जो क्लासें जो चल रही है साइंस की एमसीक्यू का एक बेंच अपने अलग से चलाया हुआ है। तो उसी के अंतर्गत जो है आज अपनी नेक्स्ट क्लास है प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि रोजाना हमारी शाम को 7 बजे क्लास होती है। रोजाना शाम को 7 बजे अपनी क्लास होती है। जो नए हैं उनके लिए है कि शाम को 7 बजे क्लास होती है और अपना प्ले स्टोर पर ऐप है प्रताप क्लासेज के नाम से, वहां पर टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो वो प्रताप क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लें। और साथ में पीडीएफ के लिए आप कमेंट के अंदर पूछते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रताप क्लासेस नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। ये है पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखो अपने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र के अंदर यानी हमारा जब शरीर बनता है, निर्माण होता है, तो उससे संबंधित जो है अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक कोशिका से लेकर के और जितनी हमारी जो पूर्ण जो शरीर है कंप्लीट होता है 32 कोशिकाओं तक, तब तक अपने जो है इसकी जो है सारे जितने क्वेश्चन है वो अपने इसके करेंगे। तो सबसे पहला है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या, और आसान से टफ की ओर चलेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है सबसे पहला ही कि क्रोमोसोम यानी कि किनकी संख्या पूछ रहा है, गुणसूत्रों की संख्या। किसकी संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या ये पूछ रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, कुल गुणसूत्र होते हैं 46। अगर आपसे पूछा जाए कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो अपने करेंगे कितनी, 23, 23 जोड़ी अपने गुणसूत्र इसका उत्तर करेंगे। ठीक है ना, अगर कुल गुणसूत्र पूछे तो 46 करना है, अगर जोड़ी में पूछे तो कितना करना है, 23 जोड़ी गुणसूत्र। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगा कि कौन कौन से गुणसूत्र है और किस प्रकार से, यानी कौन से गुणसूत्र मादा में होते हैं और कौन से गुणसूत्र नर के अंदर होते हैं। लड़के का जन्म कौन से गुणसूत्रों से होता है, लड़की का जन्म कौन से गुणसूत्रों से होता है, सारी अपने बातें करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, तो इसमें तो 23 ऑप्शन में ही नहीं है। वैसे अगर होता भी तो अपने से कुल पूछा है तो कुल कितने हैं, 46, यानी कि 46 गुणसूत्र इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। किसको पूछ रहा है ये, भ्रूण को, यानी बात किसकी चल रही है, गर्भ की बात चल रही है। जब गर्भावस्था जब होती है तब की बात ये कर रहा है कि गर्भावस्था में भ्रूण जो होता है, यानी बच्चा जब मां के गर्भाशय में होता है तब उसको जो है भोजन की प्राप्ति किससे होती है, माता की धमनियों से। देखो धमनियों का संबंध किससे है, धमनियां तो शुद्ध रक्त लेकर के जाती है। ये तो क्या लेकर के जाती है, शुद्ध रक्त लेकर के जाती है गर्भाशय के द्वारा। गर्भाशय के अंदर तो बच्चा जो भ्रूण है वो सुरक्षित रहता है, पलता है। गर्भनाल के द्वारा या फिर एम्पिनियोटिक सेक के द्वारा, तो किसके द्वारा, गर्भनाल के द्वारा जो है इसको भोजन की प्राप्ति होती है बच्चे को। या इसकी जगह और शब्द भी लिखे हुए आ सकते हैं, जैसे गर्भनाल को और क्या बोलते हैं भी, अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरा, या फिर इसको नाल भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं भी, प्लेसेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, अपरा, नाल या प्लेसेंटा। ठीक है ना, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ सकता है। गर्भनाल को नाल भी लिखते हैं, या अपरा, नाल या प्लेसेंटा, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। भ्रूण को किससे मिलता है भोजन, गर्भावस्था में गर्भनाल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या पूछा गया था, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र दो प्रकार से प्रश्न आता है। एक तो पूछा जाता है कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, और एक पूछा जाता है कितने युग्म होते हैं, या इसको पूछा जाता है कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो दोनों को बहुत ही ध्यान से देख करके करना है।
गुणसूत्र कुल तो होते हैं कितने, 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 आते हैं माता से, 23 आते हैं पिता से, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अगर पूछा जाए जोड़ी कितनी होती है, तो जोड़ी कितने, 23 जोड़ी या 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। अपने से युग्म पूछा है यानी जोड़े पूछे हैं, तो कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं भाई, 23। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कुल कितने, 46। नेक्स्ट, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन होता है, XO, XXX या XX या XY, इनमें से होगा। क्या पूछ रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र समायोजन होता है। देखिए पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं, महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं, सारे बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, उसके बाद में आगे जब क्वेश्चन आएगा सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अभी बताया मैंने गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र, गुणसूत्र कितने बताए मैंने, 46 गुणसूत्र बताए, 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब ये महिला में भी होंगे और पुरुष में भी होंगे। इधर मैं लिखता हूं पुरुष और इधर महिला में, यानी मेल और फीमेल के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के अंदर जो कितने, पुरुष में भी 46 होते हैं, ये ध्यान में रखना है कि पुरुष में भी 46 और महिला में भी 46 होते हैं। पुरुष के अंदर जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स, क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स, ये गुणसूत्र होते हैं किसमें, पुरुष के अंदर, पुरुष में होते हैं, पुरुष लिखा हुआ है ना, तो पुरुष के अंदर कौन से होते हैं भाई, पुरुष में होते हैं 44 प्लस एक्स और वाई। पुरुष के अंदर कौन से होंगे, पुरुष में होते हैं एक्स वाई, और महिला में कौन से होते हैं, तो 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये जो 44 लिखा हुआ है इसे पूछा जाता है कि पुरुष के अंदर या महिला के अंदर कितने कायिक गुणसूत्र होते हैं और कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान में रखना है 44 तो क्या होते हैं भाई, 44 तो होते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र यदि पूछा जाए तो कितने होते हैं, 44। कायिक का मतलब हमारे शरीर का निर्माण कितने गुणसूत्रों से होते हैं, 44 से। ये जो दो गुणसूत्र है ये क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण मतलब समझ गए, लड़का होगा या लड़की, तो कितने गुणसूत्र होते हैं लिंग निर्धारण वाले, केवल दो। ऐसे इधर है ये 44 है, ये क्या है कायिक, और ये क्या है लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र। इतना समझ में आ गया। तो अब पूछा क्या था कि पुरुषत्व के लिए गुणसूत्र का समायोजन कौन सा होता है, तो अभी बताया पुरुष में कौन से होते हैं भाई, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्स वाई। ये तो किसमें, पुरुष में, और एक्स एक्स जो है ये किसमें होते हैं, महिला के अंदर होते हैं। ये किसमें होते हैं, महिला के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में कौन सा समायोजन होता है, 44 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई या 22 प्लस एक्स वाई। पूछा किसमें है, देखो बालिका में, बालिका यानी लड़की के अंदर पूछा है कि लड़की का जब जन्म होता है तो कौन से गुणसूत्र होते हैं। अभी मैं जब पढ़ा करके आया हूं तब देखो क्या बताया था, ये पुरुष के अंदर है और ये महिला में, ठीक है। तो महिला के अंदर क्या होते हैं, एक्स एक्स, और पुरुष में एक्स वाई। तो ऑप्शन चारों को ध्यान से देखो, जिसमें एक्स वाई लिखा हुआ है वो तो किससे संबंधित होंगे, लड़के से, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई है, ये भी काट दो, होगा इन दोनों में से। अभी मैंने बताया था कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46। तो जो 46 गुणसूत्र बन रहे हैं ना वही इसका उत्तर होगा। इसके अंदर तो 22 प्लस एक्स 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 यानी 22 23 24 बन रहे हैं, ये तो नहीं होगा। इसमें 44 45 और 46 46 इसमें बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी चाहे तो महिला के अंदर पूछ ले, यहां से देखो समझ में आ गया ना, चाहे महिला में पूछे, चाहे बालिका में पूछे, चाहे लड़की में पूछे, होगा क्या, 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, वो क्या होगी, लड़की। और 44 प्लस एक्स वाई यदि लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या होगा, बालक होगा, ठीक है ना, बालक और बालिका। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक खाली स्थान है, संयोजी है,
ग्रंथि है, झिल्ली है या मांसपेशी है? किसके बारे में पूछ रहा है? प्रोस्टेट के बारे में ये पूछ रहा है कि प्रोस्टेट क्या है। तो प्रोस्टेट मैं आपको बता देता हूं। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट क्या होती है? देखो, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ये ग्रंथि होती कहां पर है? ये जो ग्रंथि है ये कहां पर होती है? तो ये ग्रंथि होती है जो हमारा मूत्राशय जो होता है, जहां पर मूत्र एकत्रित होता है, उसके जस्ट नीचे वाले भाग के अंदर होती है। ठीक है, जहां से अपना मूत्र मार्ग शुरू होता है और मूत्राशय के बाहर ये ग्रंथि होती है। कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब इसका कार्य क्या है प्रोस्टेट ग्रंथि का, और होती किसमें है भाई? ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, केवल पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है। किसमें होती है? केवल पुरुषों के अंदर होती है। और ये इसका काम क्या है? तो ये वीर्य निर्माण में सहयोग करती है। वीर्य का निर्माण जब होता है तो शुक्राणु तो कहां पर बन जाते हैं? वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। बाकी जो वीर्य का जो पार्ट होता है, तरल पदार्थ जो होता है, वो कहां पे बनता है? इस प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर बनता है। ठीक है ना। ये प्रोस्टेट ग्रंथि किसके अंदर होती है? केवल पुरुषों के अंदर होती है। ठीक है ना। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे मैंने बता दिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य निर्माण के अंदर सहयोग करती है, केवल पुरुषों के अंदर होती है। और है क्या ये प्रोस्टेट? एक ग्रंथि है। तो पूछा था प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म किसकी यहाँ पे पूछी है? डीएनए की। एक आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। डीएनए, डीएनए, यही डीएनए ऐसे लिखा हुआ है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी को पता होना चाहिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इससे बनता है डीऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। यही अपने से पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि डीएनए के अंदर कौन सा अम्ल होता है? डीएनए में कौन सा अम्ल होता है? तो यदि फुल फॉर्म पता है तो आपको पता ही होगा कौन सा अम्ल होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा अम्ल होता है, तो उत्तर क्या करोगे? न्यूक्लिक अम्ल आप इसका उत्तर करोगे। लड़का होगा या लड़की, यह किस पर निर्भर करता है? देखो भाई, एक भ्रांति है समाज के अंदर कि दोष किसको देना है? हमेशा महिलाओं को दोष देते हैं कि जैसे बार बार लड़की लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा, तो दोष किसका? माता का, कि माता के अंदर कोई ना कोई कमी है, तो लड़का नहीं हो रहा है, लड़की हो रही है। लेकिन आज के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि दोष किसका होता है? सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोष मान लो चाहे ऐसे मान लो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमेशा पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। क्योंकि देखो, खेल किसका? सारा गुणसूत्रों का खेल है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पिता है और इधर मैं लिखता हूं ये माता है। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, समाज के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई किसी की माँ को बोल रहा है कि इसकी गलती है, इसके कारण नहीं हो रहा, तो ये गलत बात है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पिता के अंदर कितने होते हैं? 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और माता के अंदर कितने होते हैं? 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब ये 44 जो है इसको तो छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो किसका निर्धारण कर रहे हैं? हमारी शरीर का। अपने बात करनी है लिंग निर्धारण की, तो यहां से मैं ले लेता हूं एक्स और वाई, और यहां से ले लेता हूं एक्स एक्स। ठीक है, आपको मैं पूरा समझा रहा हूं लड़की का और लड़के का जन्म कैसे होता है। इनको अलग अलग लिख लेते हैं समझाने के लिए, एक्स और वाई। इनको भी अलग अलग लिख लें, एक्स और एक्स। अब देखो, इसके पास तो, मां के पास तो, बेचारी के पास दोनों ही एक्स गुणसूत्र है। चाहे तो ये ले लो और चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो, पिता के पास में एक तो एक्स है और एक क्या है? वाई है। अब देखो भाई, जन्म कैसे होगा? जैसे पिता के पास में यहां से एक्स आ गया और माता के पास से यहां से भी एक्स आ गया, तो बना क्या? एक्स एक्स बन गया। और जैसे ही एक्स एक्स बना तो ये क्या बन जाएगी? लड़की का जन्म होगा।
किसका जन्म होगा? लड़की का, क्योंकि पिता ने क्या दिया? एक्स। माँ के पास तो दोनों ही एक्स थे, चाहे ये वाला ले लो और चाहे ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पिता के पास इधर से देखो वाई आ गया और माता के पास से एक्स आ गया। अब चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला एक्स इधर से आ गया, अब बना क्या? एक्स वाई बन गया। क्या बना? एक्स वाई। जैसे ही एक्स वाई बना तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या, किसका जन्म हो गया? लड़का बन गया। और ये डिपेंड किस पे किया? ध्यान से देखो, इधर से वाई आया तो लड़के का जन्म हुआ, अगर इधर से एक्स आ जाता तो क्या बन जाती? लड़की। ठीक है ना, क्योंकि इधर तो दोनों एक्स ही है। लड़की का जन्म जब होता है जब एक्स एक्स होता है, और माँ के पास तो दोनों ही एक्स है ना, चाहे कोई सा भी ले लो। तो डिपेंड किस पे किया? पिता के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा कि लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है किसके ऊपर डिपेंड करता है? पिता के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, पिता पर डिपेंड करेगा बालक होगा या बालिका, किसका जन्म होना है। नेक्स्ट, मानवों में एक युग्मनज जिसमें माता से एक्स गुणसूत्र वसानुगत होता है से विकसित होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, माता से नहीं पिता से, पिता से एक्स गुणसूत्र आया, पिता से एक्स गुणसूत्र आ रहा है तो क्या होगा? लड़का होगा, लड़की होगी। एक्स गुणसूत्र से बच्चे के लिंग निर्धारण नहीं होता, या लड़का अथवा लड़की कोई सा भी हो सकता है। अभी समझा करके आया हूं कि जब पिता से एक्स गुणसूत्र आता है, ये देखिए आप, जब पिता से एक्स गुणसूत्र आता है तो हमेशा किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। जैसे ही पिता से एक्स गुणसूत्र आएगा तो जन्म किसका? लड़की का। और अगर पूछा जाए पिता से वाई गुणसूत्र आया तो किसका जन्म होगा? लड़के का। ठीक है, तो किसका जन्म होगा भाई? पिता से एक्स आ रहा है तो सीधी सी बात है लड़की होगी। क्या होगी? लड़की, बालिका। मानव जाति के बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। माता से आने वाले एक्स गुणसूत्र द्वारा तय। अभी बताया था माता का कोई रोल नहीं है, तो जिसमें भी ये लिखा हुआ है ना कि माता से होता है उसको कट कर दो, क्योंकि माता का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि माता के पास दोनों कैसे हैं? एक्स गुणसूत्र। पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र द्वारा। क्या केवल पिता का वाई गुणसूत्र निर्धारित करता है क्या? तो केवल वाई नहीं करता, उसमें एक्स भी होता है, ये भी गलत हो गया। पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों द्वारा, ये कुछ ठीक है। ऑप्शन 4 नंबर पढ़ो, पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि पिता से आने वाले एक्स या वाई गुणसूत्र के द्वारा किसका निर्माण होता है? बच्चे का, या लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता से आएगा एक्स तो क्या हो जाएगी? लड़की। और पिता से आया वाई तो किसका जन्म हो जाएगा? लड़के का जन्म हो जाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड किया? पिता के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकीय इकाई है। अनुवांशिकीय इकाई, देखो अनुवांशिकीय इकाई का मतलब क्या हो गया? कि हमारे अंदर नए नए जो गुण हैं वो विकसित होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? डीएनए। ठीक है ना, अगर देखो ऑप्शन के अंदर अब अनुवांशिकीय इकाई जब पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में जीन दिया हुआ है तो भाई कूद करके इसके ऊपर चले जाना, सीधा सा बात, मतलब है जीन करना है। अगर जीन नहीं दिया हुआ तो उत्तर क्या कर सकते हो? डीएनए कर सकते हो। समझ में आ गया ना? अगर ऑप्शन में जीन आ गया तो डीएनए हो चाहे डीएनए नहीं करना। ठीक है, अनुवांशिकीय इकाई क्या होती है? वैसे जीन होती है, क्योंकि डीएनए में क्या होते हैं? जीन। तो सबसे छोटी इकाई जीन दी हुई है तो ऑप्शन करोगे जीन। ये रहा 1 नंबर पे ही जीन दिया हुआ है। अगर ये जीन ऑप्शन में नहीं होता तो अनुवांशिकीय इकाई क्या करनी थी? डीएनए करनी है। ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खालिस्तान में होता है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि नर जनन कोशिकाएं है कौन सी। तो नर जनन कोशिकाएं कौन सी होती है? उनका नाम होता है शुक्राणु। क्या नाम होता है भाई? शुक्राणु नाम होता है उनका। ठीक है, अब शुक्राणु कहां पर बनते हैं? तो शुक्राणु बनते हैं कहां पर? वर्षण के अंदर। कहां पर बनते हैं? वर्षण के अंदर। मनुष्य के अंदर 2 वर्षण होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्षण शरीर से बाहर क्यों होते हैं, या फिर शुक्राणु का निर्माण शरीर से बाहर क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है, इसलिए शरीर के अंदर उनका इसका निर्माण, शुक्राणु का निर्माण शरीर के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए शरीर से बाहर होते हैं मनुष्य के अंदर वर्षण। और ये वर्षण जो है ये क्या है? तो ये है पुरुष के
पुरुष के प्राथमिक जनन अंग, पुरुष के प्राथमिक जनन अंग। ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि पुरुष के प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, तो कौन सा होता है, वृषण। और वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु। शुक्राणु को ही बोलते हैं नर जनन कोशिकाएं। तो क्या पूछा था, इनका निर्माण कहां पे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, वृषण के अंदर जो है इनका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी, वृषण में निर्माण होता है। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं, जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। लैंगिक प्रजनन यानी मनुष्य की बात हो रही है, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं, अब ये दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाओं की जिनकी बात कर रहे हैं ना, तो वो देखो क्या होता है कि नर के अंदर जो जीवाणु कोशिका होती है वो तो अभी बताई थी, क्या होती है, शुक्राणु। और मादा के अंदर क्या होती है, यानी महिला के अंदर, ठीक है ना। तो महिला में क्या होती है, महिला में कौन सी कोशिका होती है, तो उनका नाम होता है अंडाणु। अंडाणु का निर्माण, इन अंडाणु का निर्माण कहां पर होता है, तो इनका निर्माण होता है अंडकोश में। कहां पर होता है, अंडकोश के अंदर निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण अभी बता करके आया हूं, शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है, वर्षण के अंदर। कहां पे होता है, वर्षण के अंदर। तो पुरुषों में तो वर्षण होता है प्राथमिक जनन अंग, महिलाओं में अंडकोश होता है प्राथमिक जनन अंग। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए। इसने क्या कहा था, दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं, तो ये है शुक्राणु नर की और मादा की कौन सी, अंडाणु। जब ये दोनों मिलती है तो निर्माण करती है किसका, युग्मनज का। किसका निर्माण करती है, युग्मनज का निर्माण करती है। तो यही पूछा था किसका निर्माण करती है, तो युग्मनज का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए, युग्मनज का निर्माण करती है। पूछा जाता है कि युग्मनज का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है, शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर के होता है। अंडाणु किसमें, मादा के अंदर यानी महिला में, और नर के अंदर क्या होता है, शुक्राणु। और एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए मानवों के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी होती है, शुक्राणु। और मानवों के शरीर में सबसे बड़ी तो कौन सी होती है, अंडाणु। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका वाले टॉपिक में। नेक्स्ट, प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा यहाँ पे खालिस्तान, उसके बाद में की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। ये पूछ रहा है कि प्रसव पीड़ा जो होती है जन्म के समय, जब गर्भावधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद में क्या होती है, प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है बच्चे के जन्म से जस्ट पहले। तो वो प्रसव पीड़ा क्यों हुई, किसके कारण होती है, तो वो किसके कारण होती है, वो देखो बच्चा कहां पर पल रहा है, गर्भाशय में। कहां पे पल रहा है, गर्भाशय के अंदर होता है। तो प्रसव पीड़ा भी किसके कारण होगी, इस गर्भाशय के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। गर्भाशय में होता है संकुचन, जिसके कारण क्या शुरू होती है, प्रसव पीड़ा। जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय या उदर का निचला भाग। तो पूछा प्रसव पीड़ा कहां पर स्टार्ट होगी, तो गर्भाशय के अंदर स्टार्ट होती है प्रसव पीड़ा। कहां पर, गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्त्री अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसमें पूछ रहा है, स्त्री अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बच्चे का जन्म हुआ 46 गुणसूत्रों से, 44 प्लस, जैसे मान लीजिए कि लड़के का जन्म हो रहा है तो 44 प्लस वाई आएगा किससे, पिता से। 44 प्लस वाई नहीं, 22 प्लस वाई। कितना आएगा, 22 और 1 प्लस वाई। जैसे मान लीजिए कि लड़के का जन्म हो रहा है तो 22 प्लस वाई आएगा पिता से, और 22 प्लस एक्स आएगा किससे, माता से। ये 22 प्लस एक्स ही क्यों आया, क्योंकि माता के पास दोनों एक्स ही है। अब देखो पूछा क्या था कि स्त्री अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो ये है स्त्री की अंडाणु कोशिका, और ये है जो पुरुष होता है उसकी कौन सी, शुक्राणु कोशिका। तो इसके अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 22 और 1 23। कितने होते हैं, 23 आते हैं माता से, 23 आते हैं पिता से। तो स्त्री की अंडाणु कोशिका में कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना भी, ऑप्शन देखो पहला ही क्या था, 46।
कहीं ऐसे देख करके कि स्त्री अंडाणु कोशिका में कितनी, तो कि सर ने बताया था कि चाहे पुरुष और चाहे महिला कितने होते हैं, 46। ऐसे नहीं, पूछ रहा है अंडाणु कोशिका में, तो अंडाणु कोशिका में कितना होगा, 23 गुणसूत्र होते हैं। और अगर यहाँ पे लड़की का जन्म हो रहा होता तो क्या हो जाता, 22 प्लस एक्स आते किससे, पिता से, और 22 प्लस एक्स आते माता से, तो भी कितने थे, ये देखो 22 और एक 23 इसमें है और 23 ही इसमें है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, इतने क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल नई एक नए टॉपिक के साथ में, इसी ऊर्जा के साथ में। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में भाई क्लास को जो है अपने दोस्तों के पास में ग्रुप के अंदर शेयर करते रहा करो, ताकि जो है हमारे को भी हौसला मिले। और अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।